सर बहुत कम टाइम बचा है सर, और एफआर मेरा पूरा बाकी है सर। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि सर मैंने एफआर तो क्लासेस ही नहीं की है, पहली बार मैं कर लूँ क्या सर ये वाला बैच? अच्छा सर, ये भी पॉसिबल है, मैंने तो एफआर 2-2.5 साल पहले किया था, तब भी मैंने क्लासेस अच्छे से नहीं करी थी सर, या फिर तभी की तो थी क्लासेस, रिवाइज नहीं किया, सब भूल चुका हूँ सर। अब डर लग रहा है, अब लग रहा है क्या करें सर। तो डॉक्टर को बीमारी बताओगे तो डॉक्टर दवाई देगा ना, ये दवाई, ये रही दवाई। हाँ सर, ये कर लो पहले आप। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जहां मैं बात करूंगा मेरे न्यू सीए फाइनल एफआर के फास्ट ट्रैक बैच के बारे में। ठीक है, अगर आपको एफआर में थोड़ी सी भी तकलीफ है, आप सोच रहे हो कि मुझे बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो देखने का कोई पैसा लगेगा नहीं, तो वीडियो A to Z लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी है जिनको एफआर को लेकर थोड़ी चिंता हो रही है, थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए, ये वीडियो जरूर शेयर करना, उनके लिए ये हेल्पफुल जरूर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वीडियो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में देने वाला हूं, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। उसके बाद भी कुछ क्वेरीज रह गई, कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप पूछोगे जवाब आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सीए फाइनल एफआर फास्ट ट्रैक बैच के लिए है। अच्छा, मैं बता दूं, हमारा टारगेट, जब मैं बैच पढ़ाता हूँ तो मेरा टारगेट है कि आप एफआर में एटलीस्ट 80+ लेकर आओ। सर ये आते भी क्या, इतने कैसी बातें कर रहे हो सर, क्यों नहीं आएंगे? बस एक कंडीशन है, जैसे मैं बोलूँ आपको वैसे करना पड़ेगा। मैंने बोलूँ क्लास देखो, क्लास देखनी है, सर ने बोला रिवाइज करो, रिवाइज करना है, सर ने बोला टेस्ट दो, टेस्ट देना है। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोलूँगा अगर आप वैसे करोगे ना तो आपके डेफिनेटली इससे ऊपर ही मार्क्स आएंगे। लेकिन हल्की सी काम चोरी करी तो जहाँ आप अपनी मेहनत में काम चोरी करोगे, रिजल्ट में फिर हल्का हल्का उतना नीचे आते जाओगे। तो एक कमिटमेंट आप मेरे से करना कि सर जो आप बोलोगे वैसा फॉलो करेंगे, बस उतना किया ना, आपकी एफआर की मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन मत लेना। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है, ये चालू हो रहा है हमारा 15 अक्टूबर से। ठीक है, और है ना, अभी क्योंकि प्री बुकिंग है तो मैंने एक ऑफर रख के रखा है। ठीक है, 7499 में आपको बैच मिल जाएगा। ये ऑफर कब तक है सर? ये ऑफर वॉज सपोज टू बी टिल 10 अक्टूबर, बस बिकॉज मैं 2-3 दिन थोड़ा ठीक नहीं था तो मैंने वीडियो बनाने में डिले हो गया, तो इसलिए मैंने टीम को बोला है कि 12 अक्टूबर तक ये प्राइस आपके लिए रहेगी, उसके बाद प्राइसेस विल इंक्रीज। सिंपल रीजन है भाई, मैं आपको इस प्राइस में लेक्चर्स भी दूंगा, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स भी दूंगा, मैं आपको है ना रेगुलर बैच के बुक्स दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा और टेस्ट सीरीज चेक भी करवा के दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस, तो इस बैच का आपको टेस्ट सीरीज जो है, चैप्टर वाइज फुल सिलेबस सब चेक होके मिलेगा। हमारी जो टीम है आपको चेक करके देगी विद द रिमार्क्स वेयर यू कैन इंप्रूव एंड एवरीथिंग। सो दिस इज गोइंग टू बी अ, मतलब होता है ना एकदम ऑल इन वन पैकेज आपको रहने वाला है। तो ध्यान रखना, जितनी जल्दी बुक करोगे उतना बेटर, बिकॉज बुक करने के बाद 5-6 दिन तो किताब आने में लगेगा आपको, तो वो जल्दी जितना मंगाओगे उतना आपके लिए बेटर है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आपको बैच की सब डिटेल्स देता हूँ, इसलिए मैं एक वर्ड फाइल पूरी बना के लाया हूँ। ठीक है, टेंशन मत लेना। स्टार्ट डेट इज गोइंग टू बी 15 अक्टूबर। सर विल दिस बी अ लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच? इट इज अ रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, बट टू मेंटेन द डिसिप्लिन मैं रेगुलर इंटरवल्स पे आपके लिए मेंटोरशिप सेशंस या जूम सेशन जिसको बोलते हैं वो लेता रहूंगा एवरी 7 to 10 डेज के अंदर। उसका जो पहला सेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन 15 अक्टूबर, इसलिए इस बैच का स्टार्ट डेट इज 15 अक्टूबर। ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट सेशन रात को मैंने 9 बजे रखा है क्योंकि काफी बच्चों की आर्टिकलशिप होगी, तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो पहला सेशन अटेंड करना मेरे साथ, देन लेटर ऑन आप अपने कन्वीनियंस पे लेक्चर्स कभी भी देखो। सर लेक्चर्स कैसे अपलोड होने वाले हैं? तो 16 अक्टूबर मतलब 15 या 16 को ही मेरे पहले 15 से 16 लेक्चर्स रेडी है, तो दैट आई विल प्रोवाइड इमीडिएटली। आफ्टर दैट डेली एक एक लेक्चर अपलोड होता हुआ चलेगा। तो जो भी अपलोडिंग का प्रोसेस है वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम डेट है, ऑफकोर्स मैं इसके पहले ही सब अपलोड करवा दूंगा, बट ये मैक्स डेट है। मुझे ऐसा नहीं करना कि आपको जल्दी की डेट दी फिर लेट हो गया अपलोड करने में, वो मुझे मजा नहीं आता उसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम 31 दिसंबर तक ऑल लेक्चर्स विल बी अपलोडेड, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोवाइड यू विद द फ्रेश, मतलब होता है ना लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स, इसलिए ध्यान रखना। तो ये पहला चीज, ऑफ कोर्स बिकॉज 31 दिसंबर तक सब कुछ अपलोड होएगा, तो जैन वाले ये बैच मत लेना। अगर आपका टाइम जैन 26 में है तो भाई पहले हफ्ते में तो एग्जाम आ जाएगा, ये कैसा करोगे? तो ये वाला मत लेना। जैन 26 वाले के लिए जो प्रीवियस फास्ट ट्रैक बैच है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अब वो ले लेना। ठीक है, सो ये जो बैच की मैं बात कर रहा हूँ दिस इज एप्लीकेबल फॉर May 26 एंड ऑनवर्ड्स। मान लो सितंबर 26 में अटेम्प्ट है, मान लो जैन 27 में अटेम्प्ट है, बिंदास ये बैच के हाथ लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये समझा स्टार्ट डेट वगैरह, ठीक है, बैच कैसे वर्क करेगी समझा, ठीक है सर। उसके अलावा वैलिडिटी विल बी 2 years और व्यूज 1.7 मिलेंगे, तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा सर, बुक्स का कैसा रहेगा? तो बुक्स आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया मैं आपको रेगुलर बैच की बुक्स देता हूँ इसके अंदर, तो यू विल गेट 1 कंसेप्ट बुक,
पहले मेरी 2 कंसेप्ट बुक होती थी पतली पतली, अब मैंने उसको मर्ज करके सिंगल बना दिया है। सो यू विल गेट 1 कंसेप्ट बुक, 2 क्वेश्चन बैंक कवर्स एवरीथिंग टिल डेट, आपको एक्स्ट्रा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स अगर आपका अटेम्प्ट मान लो Jan 27 में और आपने ये बैच लिया, तो बैच के बाद के जितने भी आरटीपीज है वो आपको करने पड़ेंगे, वो भी आपको नहीं करने, मैं आपको उसके वीडियो नोट सब प्रोवाइड करूंगा, बट कवर अलग से फिर करना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्योंकि मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे नहीं पता ना फ्यूचर के आरटीपी में क्या आएगा, बट मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट एमसीक्यू बुकलेट। तो ये तो आपको हार्ड कॉपी में जो मेरे नोट्स मिलेंगे वो। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ, भले ही ये फास्ट ट्रैक बैच है, मैं लिखा के पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग भी क्लास के अंदर बाकायदा होगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करके ले आया और टिक टिक करवा रहा हूँ। भाई एफआर है, एग्जाम में ओरल टेस्ट रिटन टेस्ट है, तो आपको मैं क्लास में ही सब सॉल्व कराऊंगा। इफ़ यू वांट टू सी आई कैन शो इट टू यू ऑल्सो कि अपने नोट्स वगैरह कैसे बनेंगे। मान लो इंडेक्स 16 है, तो जितने भी क्वेश्चन है मैं बाकायदा रेगुलर में भी सॉल्व करवाता हूँ, फास्ट ट्रैक में भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आपका एक डाउट आएगा, देखो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल वगैरह भी मैं लिखाता हूँ, क्वेश्चन वगैरह भी मैं करवाता हूँ। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ राइटिंग विच विल बी डन, जिससे आपका है ना एफआर का अंडरस्टैंडिंग, एफआर की प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। आई नो वन क्वेरी यू माइट हैव कि सर टाइम कहाँ सेव करोगे आप, है ना, कि यार जब रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में लिखा रहे हो तो टाइम कहाँ बचा सर। रेगुलर में इफ आई एम डूइंग 10 क्वेश्चंस, फास्ट ट्रैक में मैं 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे टू सेव टाइम। वो 2 से 3 होमवर्क इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे क्या? नहीं नहीं, जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो होमवर्क में जाएंगे, जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो होमवर्क में जाएंगे, फास्ट ट्रैक में वहाँ टाइम सेव करूंगा। उसके अलावा क्योंकि रेगुलर में बच्चे का एग्जाम 3 साल 2 साल बाद होता है, तो मुझे उसको लंबे समय रिटर्न रखने के लिए कोई चीज़ 4 बार रिपीट करनी पड़ती है। फास्ट ट्रैक में आपको पता, आप थोड़े ज़्यादा सीरियस हो, ज़्यादा अटेंटिव भी हो, एग्जाम भी नज़दीक है, तो जो चीज़ मैं रेगुलर में 4 बार रिपीट करूंगा, फास्ट ट्रैक में 2 बार रिपीट करूंगा, सिंपल। सो थोड़े पेस भी मेरा ज़्यादा रहेगा, बट पेस ज़्यादा इसका मतलब नहीं रिवीजन पेस में जाऊंगा, नहीं, स्लो ही जाऊंगा कंपेयर टू रेगुलर, थोड़ा सा क्विक बोलूंगा वैसा। तो दैट इज वेयर आई विल सेव टाइम, और इसलिए मैं आपको ड्यूरेशन पे भी आऊंगा। फास्ट ट्रैक में ड्यूरेशन क्या है, मुझे एक बार वो फास्ट ट्रैक के पेज पे आने दो वापस। यस देखो वापस आ गया। तो आई होप आपको समझा कि फर्क क्या रहेगा फास्ट ट्रैक वगैरह में। तो बिंदास, अगर आपका पहली बार भी आप एफआर पढ़ रहे हो, इफ यू वांट टू टेक दिस बैच, बिंदास लो, मेरी गारंटी पे लो। देखो मेरे लिए तो बोलना आसान है ना, आप रेगुलर बैच लो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो, फिर भी मैं रिस्क लेके बोल रहा हूँ ना कि आप फर्स्ट टाइम में भी फास्ट ट्रैक ले सकते हो, क्योंकि मुझे मेरी टीचिंग पे, मेरे बैच पे भरोसा है, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली गो बिंदास, आंख बंद करके, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो। हाँ, जैसे मैं क्लास में बोलूँ वैसा आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा सर कवरेज क्या रहेगा, सब कुछ मैं कवर करूंगा, क्वेश्चन भी जैसे मैंने बोला क्लास में मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और मेरी एक आदत है, मैं मान लो किसी चैप्टर में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, अब आप पहली बार तो सारे 50 कर लोगे मेरे साथ, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो यू वोंट हैव टाइम टू राइट एंड प्रैक्टिस ऑल दी क्वेश्चंस। तो मैं क्लास में एलडीआर क्वेश्चन, जिसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन मार्क करवाता हूँ। सर इसका पर्पस क्या है? मैं कभी भी ये नहीं कहता कि एलडीआर क्वेश्चन से एग्जाम में आने वाला चीज़ है। एलडीआर मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपका 100% कंसेप्ट या सिलेबस कवर कर लेते हैं। तो इतना भी कर लिया ना, दैट मीन्स होता है ना वो 50 क्वेश्चन को, ये अगर ये 10 क्वेश्चन कर लोगे तो 50 क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाएंगे, 2 ज़्यादा एलडीआर क्वेश्चन। अच्छा, ये नोशन में मत रहना कि सर फास्ट ट्रैक में सिर्फ एलडीआर कराओगे क्या? कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, बट उसमें मार्क करा के दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके लिए फ्यूचर में काम आसान हो जाएगा। आपके कोई सीनियर ने मेरे से पढ़ा रहेगा ना, उनको पूछना, ठीक है, रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी। उसके बाद मैं रिवीजन क्लास में भी करवाता हूँ, जब मैं क्लास में चीज़ें सिखा रहा हूँ तो मैं 3-4 बार 2-3 बार रिपीट करूँगा, बट उसके अलावा आपको मेरे हर चैप्टर के सेपरेट रिवीजन वीडियोस भी मिलेंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई भी चैप्टर का नाम सर्च करना और आगे लिख देना आकाश कंदोई। मान लो यू वांट टू चेक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, सीएफएस आकाश कंदोई सीएफआई एंड एफआर, यू विल गेट द रिवीजन वीडियो। यूट्यूब पे रिवीजन प्रोवाइड करवाने का सिंपल मोटिव ये भी, आप कितने बार भी देख सकते हो, व्यूज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा सर आप टेस्ट लोगे, ये जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी रहेंगे। अच्छा, चैप्टर वाइज मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो 30 चैप्टर्स है तो 30 टेस्ट, एक चैप्टर का टेस्ट लेके तुम रेस में अकेले भागोगे तो जीतोगे ना यार। तो एटलीस्ट जब 2-3 चैप्टर हो जाते हैं ना, फिर मैं टेस्ट लेता हूँ, ताकि थोड़ा चैलेंजिंग भी रहे और फुल सिलेबस का प्रेशर भी ना आए। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टडी फॉर 10 डेज लेट्स से, तो 10 दिन का साथ में एक टेस्ट होगा, फिर 10 दिन का टेस्ट होगा, वैसा। तो मैं सिंगल चैप्टर के बदले, बिकॉज उसमें कोई चैलेंज नहीं रहेगा यार, एक चैप्टर पढ़ के तो फुल ही लाओगे, जब 2-3 चैप्टर रहेगा तब मिक्सअप होने का चांस है। तो वैसे उसको मैं बोलता हूँ क्लास चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर मतलब सिंगल का 2-3 चैप्टर का टेस्ट ऐसा आता रहेगा, करीबन 10 से 11 टेस्ट उसके रहेंगे, और फुल सिलेबस टेस्ट आपको एक पूरा मिलेगा, पूरा चेक करवा के दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा ड्यूरेशन 190 आवर्स में आपका पूरा एफआर में सॉर्ट करा के दूंगा। अब सबसे पहली बात, मेरा जो रेगुलर है वो कितने घंटे का होता है? मैं रेगुलर इज अप्रॉक्सीमेटली 270 आवर्स। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं 80 आवर्स कहाँ बचाऊंगा?
ठीक है, कि मैं जो भी रेपिटेटिव क्वेश्चन हटा दूंगा, जो रिवीजन है वो मैं क्लास में 3-4 बार के बजाय 2-3 बार रिपीट करूंगा, है ना, थोड़ा क्विक जाऊंगा वैसा, तो आई विल सेव दैट 80 आवर्स। ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, आप कवर मैं पूरा कराऊंगा। आपका एक सवाल ये भी रहेगा, सर आप 140-150 आवर्स की बैच क्यों नहीं निकालते? बराबर उसमें कराओ ना सर एफआर। सबसे पहली बात, एफआर इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल, किसी को भी पूछ लो। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज, इन सीए फाइनल आपके पास सिर्फ 5 पेपर है। सर आईबीएस भी तो है 6 पेपर, वो आईबीएस इज अ मिक्स ऑफ ऑल दिस 5 एंड दो एसपीओएम, वो आईबीएस है। तो अगर आपको पढ़ने वाला देखे तो 5 पेपर है। आईसीआई इन डेप्थ चीजें पूछ रहा है। अगर मैं आपको फास्ट ट्रैक में कराऊं, मैं पहले कराता भी था बिफोर, जब न्यू सिलेबस नहीं आया था, पहले मेरा एफआर 120 का भी होता था, 140 का भी होता था। ठीक है, सो व्हाई दैट एक्स्ट्रा 40-50 आवर्स? क्योंकि जब मैं पहले कराता था ना फास्ट ट्रैक, आई कुड हैव स्किप्ड फ्यू ईयर यहाँ वहाँ के कंसेप्ट, क्योंकि तभी एमसीक्यूज नहीं थे, तभी इन डेप्थ नहीं पूछ रहा था। अभी भाई आईसीआई कुछ भी पूछता है, कुछ भी टेस्ट करता है। तो मैं रेगुलर पढ़ाऊँ कि मैं फास्ट ट्रैक पढ़ाऊँ, मुझे कवरेज तो पूरी करा के ही देनी है आपको, बराबर। तो अगर मेरे को लगता है कि मान लो 150 के बदले 190 जा रहा है, वो 40 एक्स्ट्रा घंटे में अगर मैं थोड़ा और डिटेल में थोड़े और क्वेश्चंस विदाउट लिविंग इवन अ सिंगल कंसेप्ट करवा सकता हूँ, तो वाई नॉट। ऑफकोर्स आपको टाइम सेव करना है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। कुछ लोगों का कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रांग रहेगा, तो वो चैप्टर्स ना देख के जिसमें दिक्कत है उतना ही देख लो, सो यू कैन सेव टाइम। बट मुझे ऐसा लगा था कि मैं फास्ट ट्रैक दूं तो भी मैं टाइम बचा के रेगुलर वाली क्वालिटी का ही दूं, मैंने वही कोशिश किया है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा डाउट सॉल्विंग कैसे होगी भाई? इन क्लास मतलब इन जूम सेशन आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा जो हमारा लेक्चर्स देखने का ऐप है, वो ऐप ही इतना शानदार तरीके से डिजाइंड है कि लेक्चर्स भी आप उसी ऐप में देख रहे हो, जो क्लास के नोट्स है, बोर्ड नोट जिसको मैं बोलता हूँ, वो भी वहीं मिलेंगे, डाउट्स भी वहीं पूछना है, टेस्ट भी वहीं से देना है। क्या बात कर रहे हो सर, ऐप दिखाओ ना। जब आपका मैं फर्स्ट सेशन लूंगा ना 15 अक्टूबर को, यू विल सी दैट ऐप एंड यू विल लव इट। हमने टेक पे अच्छा, मतलब बीबीज ने टेक पे अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। यू विल लव दैट ऐप, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनेगा, अगर कुछ आपको दिक्कत आती है आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो टेंशन मत लेना। उसके अलावा जूम सेशन होते रहेंगे गाइडेंस के लिए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल इन ऑल आई हैव ट्राइड टू गिव यू ऑल दी डिटेल्स अबाउट दिस बैच। हाँ, एक और चीज़, एनरोल करना तो कैसे करें, एनरोल कैसे करेंगे बताता हूँ, रुको। तो देखो, ये रही बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट। अब एनरोल कैसे करेंगे? जाओ वीडियो लेक्चर्स में, जाओ सीए फाइनल में, और जाओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ठीक है, आपको यहाँ बैच दिखेगा। सबसे पहले देखना कम प्राइस वाला, हाँ ये है सीए फाइनल फास्ट ट्रैक एग्जाम फॉर May 26 ऑनवर्ड्स। फास्ट ट्रैक आपको एक और दिखेगा, Jan 26 वाला। Jan 26 वाला आपके लिए नहीं है, अगर आपका टाइम May 26 में या उसके बाद है तो वो लेना। ये Jan वाला अलग है। ठीक है, तो मान लो अपन गए मे वाले में, किधर गया मे वाला, ये मे वाले में चले गए। सो आप यहाँ जाके एनरोल वगैरह कर सकते हो, बढ़िया। ये प्राइस जैसे मैंने बताया इज ओनली टिल 12 अक्टूबर, उसके बाद प्राइजेस माइट इंक्रीज, तो जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, सो आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स। अगर मेरे इतने बताने के बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती है, द कमेंट सेक्शन इज योर्स, बिल्कुल ज़रूर से पूछना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपके सारी क्वेरीज के मैं रिप्लाई करूं। ठीक है, तो जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड। 15 अक्टूबर को मिलेंगे फर्स्ट जूम सेशन में, और मैं आपको सब डिटेल्स दूंगा, सब बताऊंगा एफआर कैसे मैनेज करना है। बस एक वादा चाहता हूँ आपसे कि जब आप आ रहे हो ना पढ़ने के लिए मेरे से, एक ही कमिटमेंट आपसे चाहिए, दैट यू हैव टू ट्रस्ट मी। इस दुनिया में जितने भी मतलब झगड़े चल रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, कंट्रीज के झगड़े हैं, वो ट्रस्ट की वजह से ही है कि भरोसा नहीं है। सो व्हेन यू कम, जस्ट ट्रस्ट मी, क्योंकि देखो ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी बैच नहीं है, मेरे को अपना करियर बहुत बढ़ाना है ना। एंड वो तभी हो सकता है जब मैं आपको बेस्ट क्वालिटी दूंगा, जब आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आप पास होगे, तो ही मेरा नाम अच्छा होगा मार्केट में, राइट। तो मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं चाहूँगा, तो आपको पूरा समर्पित करना होगा मुझे। जैसे मैं बोलूँ वैसे पढ़ना, बराबर जैसे मैं बोलूँ आप रिवाइज करना, टेस्ट देना, बस जैसे मैं बोलूँ वो फॉलो करना प्रोसीजर। इफ़ यू फॉलो इट, आपके एफआर में मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका ये रहेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो, तो सी यू इन द बैच, जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं। एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त का इससे फ़ायदा हो सकता है, आपके दोस्त को ज़रूरत है, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।